मध्य मॉस्को का रेड स्क्वायर और यही है क्रेमलिन, यानी रूस की सत्ता का सबसे मजबूत प्रतिष्ठान, जहां राष्ट्रपति पुतिन रहते हैं और यहां से अपने कामकाज को अंजाम देते हैं और तमाम तरह की नीतियां जो है वो यहीं से निर्देशित होती है। ये सत्ता का जो प्रतिष्ठान है वो काफ़ी अहम है और अभी जब 5वीं बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुनाव जीतकर आए और 2030 तक वो राष्ट्रपति रहेंगे, तो यहीं इसी प्रांगण से उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया, अपने देश को संबोधित किया और दुनिया को भी संदेश दिया कि आखिरकार किस तरीके से वो अपनी नीति को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और जो टास्क उनको दिया गया है, जैसा कि उन्होंने कहा, जो स्पेशल ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जो यूक्रेन में चलाया जा रहा है, उसको मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए और उसकी सेना को मजबूती देने के लिए वो काम जो है वो आगे करेंगे। ये बात उन्होंने कही। जब वो 5वीं बार जीत कर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको टेलीफोन कर बधाई दी जीत की। और जो भारत का जो एक पोजीशन रहा है हमेशा से, जिसमें कि वो युद्ध के विरुद्ध बात करता रहा है, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा भी था एससीओ के साइडलाइंस में 2022 में कि ये युद्ध का काल नहीं है, तो उसी बात को एक बार फिर से दोहराया गया इन शब्दों में कि जो डिप्लोमेसी के जरिए और बातचीत के जरिए जो मसला है वो सुलझाया जाना चाहिए। और ये बात जो है जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया उसमें ये बात कही गई। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही कि किस तरीके से भारत और जो रूस है उनके बीच का जो द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूती से आगे बढ़े, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा मजबूती देने की ज़रूरत है। और उन्होंने एससीओ और ब्रिक्स फॉर्मेट का जिक्र करते हुए जो द्विपक्षीय संबंध और बहुराष्ट्रीय मंच पर जो दोनों देशों की भूमिका है उसका जिक्र किया। तो ये एक अहम बात है। और दूसरी बात ये भी है कि भारत क्योंकि हमेशा एक संतुलित नीति लेकर चलता रहा है, जहाँ तक यूक्रेन रूस युद्ध के बीच की बात है, भारत जो है वो लगातार युद्ध के विरुद्ध की बात करता रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन को भी अपना एक मजबूत साझेदार सहयोगी जो है वो बताता रहा है। तो राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के रिश्तों की जो दुहाई है वो दी। दोनों देशों के रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जो यूक्रेन को मानवीय मदद जो दी जा रही है उसको मजबूती से आगे देते रहने की जो बात है वो दोहराई। तो ये एक संतुलित नीति का ही जो एक तरीका है कि जब राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पे बात की और जीत की बधाई दी, तो साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी भारत के प्रधानमंत्री ने बात की। भारत हमेशा से इस बात को कहता रहा है कि किसी एक साइड को लेने की जरूरत नहीं है और कुछ ऐसे देश भी होने चाहिए जो दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका या एक ऐसी भूमिका निभाएं जो युद्ध को रोकने में कामयाब जो है वो साबित हो। तो यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है और जब भी उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बात की है तो राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात भी की है, और अगर राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है तो राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की है। ये भी सूत्रों के हवाले से निकलकर जानकारी आई कि किस तरीके से दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव के बाद अपने अपने देश आने का न्योता जो है वो दिया है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति पुतिन जो है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव के कामयाब जो एक कंप्लीशन है, एक कामयाब तौर पे वो जो पूरा हो उस बात की शुभकामना है जो वो दी है। तो ये दोनों देशों के बीच जो भारत की एक पकड़ है, एक पहुंच है, उसको दिखाता है कि किस तरह से भारत की जो नीति है वो दोनों ही देशों को स्वीकार्य है। और रूस और भारत जिस तरीके से व्यापार हो या खासतौर पे ऊर्जा के क्षेत्र में आपस में सहयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से रूस से भारत जो है वो बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में, बहुत बड़े वॉल्यूम में जो तेल है वो आयात कर रहा है, जो कि भारत के मुताबिक अपने देश की जनता की ज़रूरतों के हिसाब से बहुत अहम है, ज़रूरी है। और चाहे पश्चिम बेशक इस बात को लेकर नाराज़गी जताए या वो असंतुष्ट हो और भारत को इस रूप में देखना ना पसंद करे, लेकिन भारत की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, अपनी एक नीति है जो अपनी घरेलू ज़रूरत है और उसके हिसाब से भारत जो है वो अपनी नीति को निर्धारित कर आगे बढ़ रहा है। तो एक जो समग्र जो एक नज़रिया है वो लेकर चलने की कोशिश भारत की तरफ से, चाहे यूक्रेन हो या फिर रूस हो, और यही वजह है कि दोनों ही देशों में भारत की अपनी एक पकड़ है, अपनी एक पहुंच है और ये एक सफल
कूटनीति का एक नमूना है, क्योंकि भारत दोनों देशों के साथ ही एकजुटता दिखाने की कोशिश करता रहा है और युद्ध के विरुद्ध की बात करता रहा है और साथ ही साथ डिप्लोमेसी के जरिए मसले को सुलझाने पर जोर देता रहा है। लेकिन देखना है कि क्या दोनों ही देश जो हैं, यूक्रेन और रूस, और दूसरी तरफ जो यूक्रेन का साथ देने वाले पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका है, वो कब किसी एक सहमति तक पहुंच पाते हैं और कब जाकर ये युद्ध खत्म होता है, इस बात का इंतजार सभी को रहेगा। क्रेमलिन मॉस्को से उमाशंकर सिंह, NDTV।